नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब की जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होती है। दोस्तों, भजनलाल सरकार की नई योजनाएं और जो भी घोषणाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं। RSCIT कोर्स करने वालों को अब 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। फ्री राशन अब अगले महीने से घर पहुंचाया जाएगा। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, 1850 रुपये मिल रही है। इसी के साथ जिनके पास भी राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा के माध्यम से उनको फ्री राशन मिल रहा है, उनके लिए अब एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। भारत दाल योजना शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है, उन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेशवासियों को अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाती है। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी प्रदेशवासी को पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो वो इन योजनाओं का जो लाभ मिलता है उस लाभ को नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य के लिए प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आसानी से आप योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर के उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उस लाभ को आप ले सके। दोस्तों, यदि आप राजस्थान वासी हैं तो अवश्य ही वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ेंगे। आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड है, जिसकी समीक्षा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड करते हैं, तो अवश्य ही अन्य लोगों को भी इसी वीडियो के माध्यम से अन्य जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी सभी तक पहुंचेगी। इसी के साथ दोस्तों, फ्री बिजली जो योजना है उसके लिए ऐप लॉन्च कर दिया गया है। किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। फ्री राशन के साथ साथ अब दाल भी मिलेगी। इसी के साथ अनेक चीजें जो फ्री दी जा रही है उनके बारे में जानकारी लेंगे। और इसी के साथ किसानों के लिए KCC लोन माफ है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम राशन कार्ड के माध्यम से जो फ्री राशन मिलता है उससे संबंधित एक नई योजना शुरू की गई है। योजना रसद विभाग ने राशन डीलरों से मांगे हैं नाम, उन्हें भी फायदा मिलेगा। भारत दाल योजना, राज्य सरकार राशन की दुकान पर रियायती दरों पर चना दाल बेचेगी। 1 और 30 किलो के पैकेट में दाल मिलेगी, जिसकी कीमत 60 रुपए से 55 रुपए होगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा एक राशन कार्ड धारकों के लिए नई योजना शुरू की है, और उस योजना का नाम है भारत दाल योजना। देश भर में दालों की बढ़ती कीमतों से परेशान आमजन को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, भारत दाल योजना, जिसके तहत प्रदेश यानी राजस्थान में भी राशन की दुकानों पर रियायती दरों पर अब चने की दाल मिलना शुरू होगी। खाद्य आपूर्ति जो विभाग है, इसके द्वारा प्रदेश भर में दालों की आसमान छूती कीमतों को स्थिर करने के लिए और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर दाल उपलब्ध सुनिश्चित करने और प्रदेश की राशन की दुकानों के अतिरिक्त आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से खुले बाजार में जो खुदरा विक्रेता हैं उनके माध्यम से दालों की कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से अब प्रदेश में दाल योजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, दाल योजना शुरू कर दी गई है, और इस दाल योजना के माध्यम से बताया गया है कि वर्तमान में खुले बाजार में चने की दाल की जो कीमत है वो करीब 90 रुपये से लेकर के 95 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। लेकिन इस योजना के तहत राशन दुकानों पर अधिकतम 60 रुपये प्रति किलो की दर से अब दाल मिलेगी, जिसके बारे में बताया गया है कि राशन की दुकानों पर चने की दाल 1 किलो का पैकेट 60 रुपये में मिलेगा, और यदि आप 30 किलो का पैकेट लेते हैं तो 55 रुपये किलो की दर से आपको ये चने की दाल उपलब्ध होने वाली है। तो दोस्तों, चने की दाल को लेकर के सरकार एक नई योजना चालू कर चुकी है, जिससे कि आपको यहाँ पर 30 से 35 रुपये प्रति किलो की हिसाब से चने की दाल के ऊपर फायदा होगा। इसी के साथ दोस्तों, प्रदेश भर में जितने भी RSCIT कोर्स करने वाले युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी गई है। जुलाई में RSCIT कोर्स में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी गई है, जो कि जयपुर से न्यूज है। राज्य के युवाओं में डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से RKCL की ओर से जुलाई माह में प्रवेशित
प्रवेश लेने वाले जो भी लर्नर हैं उनके लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। आरकेसीएल के मार्केटिंग हेड अभय शंकर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जुलाई माह में आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 20,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि जीतने का मौका दिया जाएगा। जुलाई 2024 माह में आरएससीआईटी कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को लकी ड्रा के माध्यम से कुल 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित किए जाएंगे। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त आरएससीआईटी कोर्स के पाठ्यक्रम में 1 अप्रैल 2024 से महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है बदलती तकनीकों के साथ विद्यार्थियों को उचित ज्ञान से अवगत करवाना। तो जो भी अब जुलाई के महीने के बाद में जो भी आरएससीआईटी करना चाहता है फॉर्म भरेगा, अब उसके लिए 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि योजना के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें लकी ड्रा निकाला जाएगा और उसके माध्यम से छात्र छात्राओं को ये राशि इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी जो कार्ड है उसकी समीक्षा अब होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी की समीक्षा की जा रही है, जिसके तहत इसमें बताया गया है कि आयुष्मान जो कार्ड है, आयुष्मान कार्ड एक हेल्थ कार्ड है जिससे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एक परिवार को इस योजना के माध्यम से सरकार देती है। आभा आईडी भी हेल्थ कार्ड है जो मेडिकल हिस्ट्री को ऑनलाइन डिजिटल के रूप में सेव करता है। तो दोस्तों आपके पास यदि आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड नहीं है तो आप अवश्य बनवा लें, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के तहत आपको एक परिवार में कोई भी सदस्य यदि बीमार होता है तो देश भर की किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं। और आभा कार्ड है जो भी की मेडिकल हिस्ट्री से संबंधित है, इन दोनों की अब समीक्षा की जा रही है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जिसको कि पहले 1,000 रुपये मिलती थी, इसमें 1150 रुपये कर दिए गए हैं और इस योजना के तहत 84 लाख से अधिक जो पेंशनधारी है उनको इससे लाभ हुआ है। 1523 करोड़ की जो अतिरिक्त राशि है वो भी सरकार ने इसके लिए आवंटित कर दी है। तो राजस्थान के अंदर जो पेंशन है वो अब 1150 रुपये मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों इसी प्रकार से हर वर्ष अब 15% की बढ़ोतरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में होती रहेगी और इस योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन जो कृषक पेंशन है, इन सब के अंदर ही अब 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो यदि आपके भी परिवार के अंदर 55 वर्ष महिला और 58 वर्ष यदि पुरुष की उम्र है तो पेंशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के फॉर्म भरें ताकि आपको आसानी से इसका फॉर्म भरा जा सके और आसानी से आपको 1150 रुपये की पेंशन मिल सके, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है और वर्तमान समय में इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बिजली मित्र ऐप अपडेट कर दिया गया है। आपको अब बिजली कार्यालयों के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। 10 नए फीचर से हो रहा है बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान। तो जो बिजली मित्र ऐप है जिसको अपडेट किया गया है, जिसमें आप 10 फीचरों को आसानी से यूज कर सकते हैं और बिजली संबंधी कोई भी समस्या हो उसका समाधान आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों जिसमें बताया गया है 10 नए फीचर कौन कौन से हैं, जैसे कि यदि आपको नया कनेक्शन लेना है तो फॉर्म इससे भर सकते हैं। यदि आपको बिल का भुगतान करना है तो भी आप फॉर्म इसके माध्यम से जमा कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार से अपने कनेक्शन के अंदर नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं, लोड चेंज करवाना चाहते हैं, कनेक्शन आवेदन करना चाहते हैं, मीटर की रीडिंग देखना चाहते हैं, टैरिफ चेंज कर सकते हैं, डीसी कनेक्शन लेना चाहते हैं, मीटर चेंज करवाना चाहते हैं, रिकनेक्शन करना चाहते हैं, कहने का मतलब जो भी 10 फीचर हैं इनके माध्यम से आप बिजली से संबंधित जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या है उसका समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसमें बताया गया है कि ऐसे करें बिजली मित्र ऐप को डाउनलोड। यदि आप बिजली मित्र ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें बताया गया कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और उसमें बिजली मित्र टाइप करके आपको डाउनलोड करना होगा। इसके बाद बिजली उपभोक्ता मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP के माध्यम से इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो बिजली मित्र ऐप है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। उसके माध्यम से आप इन 10 फीचरों का फ़ायदा ले सकते हैं।
इसी के साथ दोस्तों खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः शुरू करवाने की मांग की गई है। तो दोस्तों अनेक लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है। इस कारण से उनको हर महीने फ्री राशन नहीं मिलता है। इसके अलावा अन्य और भी जो फायदे खाद्य सुरक्षा के माध्यम से मिलते हैं वो उनको नहीं मिलते हैं। इसलिए दोस्तों खाद्य सुरक्षा के अंदर अब जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है उनका नाम जुड़वाने के लिए अब जो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल है उसको शुरू करने के लिए अब राजस्थान के अंदर इसकी मांग की जा रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री खाद्य व नागरिक जो आपूर्ति मंत्री है सुमित गोधरा को पत्र लिख करके भेजा गया है कि 7 माह से बंद राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू करवाया जाए ताकि प्रदेश भर के अंदर जो भी करीब 15 लाख परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जुड़वाने का इंतजार कर रहे हैं, उनका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ने के कारण उनको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये मांग की गई है। तो इस प्रकार से माना जा सकता है कि बहुत ही जल्द अब खाद्य सुरक्षा के अंदर जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है उनका नाम जुड़वाने के लिए अब इस पोर्टल को शुरू किया जा सकता है। जैसे ही खाद्य सुरक्षा पोर्टल को शुरू किया जाएगा वैसे आपको प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ दोस्तों किसानों से संबंधित बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है। पुरानी मांगी भी उठाई जाएंगी। एसकेएम के जनरल बॉडी की बैठक में फैसला लिया गया है। पहले देंगे ज्ञापन। किसान मोर्चा फिर आंदोलन की तैयारी में हो चुका है। संसद में प्राइवेट बिल के आसार हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी की मांगों को लेकर के फिर किसान आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। आंदोलन से पहले एसकेएस के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ज्ञापन दिया जाएगा। दोस्तों जिसमें बताया गया है कि ज्ञापन जो दिया जाएगा उसमें जो बैठक हुई है उसमें 17 राज्यों के किसान शामिल हुए हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और सभी सांसदों को किसानों की मांगों के लिए ज्ञापन दिया जाएगा और यदि ज्ञापन के माध्यम से यदि किसानों की मांग नहीं मानी जाती है तो इस बार आंदोलन के दौरान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। सबसे ज्यादा फोकस विधानसभा चुनाव जहां पर अब होने वाले हैं या उप विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा फोकस इसमें रहने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा शामिल हैं। तो जो भी किसानों की मांग है उन मांगों को पूरा करवाने के लिए किसान ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से यदि उनकी मांग पूरी होती है तो अवश्य ही किसानों का भला होगा और यदि उनके ज्ञापन के माध्यम से मांग पूरी नहीं होती है तो किसान यहाँ पर आंदोलन के लिए तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अनेक योजनाओं के बारे में, घोषणाओं के बारे में जानकारी दी है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अन्य लोगों तक वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। इसी के साथ दोस्तों यदि आप प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।